आज की मेरी वीडियो पुराने सोफ़ा कवर्स और कर्टन के ऐसे यूज़फुल इस्तेमाल के बारे में है जो आपकी मामूली सी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा बेशकीमत बनाने वाली है। आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले आए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी का जो एहतमाम है बड़े ज़ोर शोर के साथ किया जाता है और स्कूल्स में तो इसका ख़ास तौर पर बच्चे एहतमाम करते हैं और टीचर स्पेशली तौर पर यही कहते हैं कि या तो इसका मॉडल्स बना के लाएं या आप चार्ट के असाइनमेंट वगैरह बना के लाएं। तो इसी सिलसिले में ये भी असाइनमेंट मेरे बेटे को मिली थी जो मैं अभी मुकम्मल कर रही हूँ। और ये आपके पास एक ज़बरदस्त आइडिया होगा कि आप इसकी असाइनमेंट को कैसे बना सकते हैं। ये एक जश्न आज़ादी का चार्ट था जो मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था। ये बनाना इंतहाई ईजी है क्योंकि मामूली से सिर्फ 3 कलर्स के साथ मैंने इस चार्ट को मुकम्मल किया है। 3 कलर्स के अलावा मैंने 4th कलर यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हैं ये इंतहाई बनाना आसान है। मामूली सा ड्रॉ कर लें। सिर्फ आपने एक इसमें फ्लैग ड्रॉ करना है, एक आपने इसके अंदर एक बॉय को ड्रॉ करना है और सिर्फ आपने स्काई और नीचे वाली जो आपने माउंटेन को ड्रॉ करते हुए ऊपर इस तरीके से आपने करना है कि बिल्कुल इसका इफ़ेक्ट जो है बैक साइड का बिल्कुल ऐसा नज़र आए जैसे कि जो सूरज है वो ग़रूब हो रहा है। इसी तरह से आपने ऑरेंज और येलो की मिक्सिंग करते हुए कलर्स को बनाना है और बनाते हुए इस तरह अप्लाई करते जाएं कि कहीं पर आप डार्क कलर छोड़ें, कहीं पर लाइट छोड़ें और इस तरीके से आप पीछे वाला जो स्काई है उसका इफ़ेक्ट दे दें। काम तो ये बहुत छोटा सा है लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मेरा मकसद छुपा हुआ है। मकसद मेरा ये है कि हम अपने बच्चों में छोटी से छोटी चीज़ें इस तरीके से शेयर करके उनको अपने करीब ला सकते हैं। उनके साथ इस तरह अटैचमेंट जो वालिदैन की होती है कल को उनकी तरबियत में बहुत ज़्यादा मानी रखती है। आप अपने बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेकर उनके साथ दोस्ताना माहौल पैदा कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चे भी आपसे हर बात अपनी जब शेयर करेंगे, क्योंकि आजकल का दौर कुछ इस किस्म का है कि पेचीदगियाँ कुछ ज़्यादा ही बाहर माहौल से होती हैं और बच्चे जब बाहर ही कंफ्यूज होंगे तो आपके साथ कोई बात कैसे शेयर करेंगे। तो तभी आपके साथ हर बात शेयर कर सकेंगे जब आप उनके करीब होंगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तरबियत में मानी रखती हैं। आप यकीन करें बच्चों पर इस चीज़ का इतना करीबी असर होता है कि इतना आप उनको बताएंगी वो असरात उतने ज़्यादा आपको मुतासिर नहीं करेंगे जितना आप उनके साथ वक़्त गुजारेंगी। तो वो चीज़ें आपको और ज़्यादा बच्चों के करीब ले जाएंगी। ब्लैक एक्रेलिक पेंट मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं था और यहाँ पर मैंने जो ब्लैक कलर यूज़ किया है वो ब्लैक एनामल पेंट है। जो पहले मैं यूज़ करते हुए तो काफ़ी डर रही थी क्योंकि मुझे ये था कि शायद ये ड्राई ना हो, तो इसमें मैंने हल्का सा पेट्रोल जब शामिल किया तो ये काफ़ी जल्दी ड्राई भी हो गया। और इसकी जो सरफेस कुछ इस तरीके से आई थी कि इसमें इतनी ज़्यादा शाइन थी और देखने वाले को और भी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। क्योंकि इसका एक कोट करने में तो वाइट नीचे पेपर मुझे नज़र आ रहा था, लेकिन जब मैंने डबल कोट से इसके ऊपर इसकी शेडिंग की तो ये काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा था। फॉर टाइम बिंग ये भी एक ज़बरदस्त आइडिया होगा जब आपके पास एक्रेलिक पेंट मौजूद ना हो और पेपर के ऊपर जब आपने एनामल पेंट जो है वो अप्लाई करने हों तो इसके अंदर थोड़ा सा पेट्रोल शामिल कर लें तो ये पेंट ड्राई होने में बहुत ज़्यादा मदद भी मिल जाएगी और इसकी चमक आपको ख़ुद ही बता देगी कि आपकी पेंटिंग कितनी खूबसूरत बनी है। एक पाकिस्तानी के हाथ में जब ये फ्लैग होता है तो उसका दिली जज्बा और उसके एहसासात ही कुछ और होते हैं। बस इसी जज्बे को ही मैंने इस पेंटिंग में शो किया है। और हालिया जो हमारा इंडिया के साथ मार्का हुआ है उसमें हमारी जो फ़ज़ाई ताकत थी उसको शो किया है। और ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत बनी है ये आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
आप भी पुरानी शलवारें पहन के उकता चुके हैं और उसमें कुछ नई लुक लाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको पुरानी शलवार से ही एक ट्राउज़र या प्लाज़ो की कटिंग कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगी। नीचे पांचों को मैंने रिमूव कर दिया है और जो पांचों के ऊपर वाला हिस्सा है उसको इस तरीके से आप कर लें। चाहे तो अगर आपने इसको खुला करना है तो ज़्यादा इसकी चौड़ाई रख लें। मैंने इसकी चौड़ाई नॉर्मल रखी है और नीचे वाले हिस्से को जो मैंने रिमूव किया था इसको ऊपर रखते हुए इस तरीके से इसके साथ अटैच कर दिया है कि ऊपर वाला जो घेर है वो भी खुला हो गया है और नीचे प्लाज़ो भी हमारा काफ़ी खुला हो जाएगा। इस वक्त जो है मैंने ट्राउज़र की शेप बनाई है, प्लाज़ो की शेप नहीं बनाई, लेकिन प्लाज़ो भी इसी तरीके से ही आप बना सकती हैं। मेरी पहली वाली वीडियो भी इस बारे में मौजूद है, आप इसे मेरे चैनल पर देख सकती हैं। कर्टन्स या पुराने सोफ़ा कवर जब आपके पास पुराने होते हैं तो आप इसको बदलने में 1 सेकंड नहीं लगाते, लेकिन अक्लमंदी तो यही होती है कि पुरानी चीज़ों को आप बिल्कुल एक सोने की तरह इस्तेमाल करें कि लोग आपकी अक्लमंदी देखते हुए तारीफ़ भी करें और आपका इससे भरपूर फ़ायदा भी उठा सकें। एक जो मैंने कपड़ा लिया है, पहले इसकी कटिंग मैंने 24 कर दी है और 24 के बाद कुछ 8 इंच का कट इस तरीके से लगाया है कि कट मेरा 4 इंचज़ के करीब है। और इसके बाद एक हिस्से पर कट लगाते हुए दूसरे हिस्से को भी मैंने इसके साथ मिला दिया है और यहाँ पर मैं इसको बराबर करके स्टिच कर लूँगी। कट मेरा 4 इंचज़ का है और जबकि कट की जो चौड़ाई है इस तरीके से सिलाई हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसको मैंने सीधा कर दिया है और सीधा करने के बाद दोबारा से ऊपर इसके हम सिलाई लगा देंगे तो जो हमने जोड़ लगाया था वो इस पिछली साइड पर बैक साइड पर आ जाएगा और बाकी का जो नीचे कपड़ा होगा वो इसी तरीके से ही ओपन रहेगा। लेकिन तारे ना निकलें तो इसको या तो आप काविया कर लें या फिर चारों तरफ से इसको इस तरीके से फोल्ड कर लें। नीचे वाले हिस्से को मैंने फोल्ड नहीं किया था, एक और कपड़ा लिया है, उसकी मैंने चौड़ाई 31 है और इसके अलावा जो इसकी लंबाई है वो भी इस तरीके से आप अपनी पैमाइश के मुताबिक ले सकती हैं, लेकिन मैंने 27 इसकी लंबाई ली है। जबकि इसकी जो चौड़ाई है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसको 3 तरफ़ा दोबारा से फ़ोल्ड कर लिया है। चाहे तो आप इसको भी काविया कर लें, लेकिन जो इसकी गोलाई वाले नीचे वाले जो हिस्से हैं वहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे। इस तरह के 2 पीस मैंने लिए हैं और दोनों की पैमाइश कुछ मैंने इसी तरीके से ली है। ऊपर वाला भी जो मैंने पीस तैयार किया था वो भी मैंने 2 पीस लेकर उसकी पैमाइश की थी और ये भी मेरे पास 2 ही पीस हैं जिसकी मैंने पैमाइश की है। अब ऊपर और नीचे वाले हिस्से को मैं सेंटर में इस तरीके से रखूँगी और इसको आपस में अटैच कर दूँगी। नीचे वाले पीस की ऊपर वाले पीस के बनिस्बत लंबाई थोड़ी ज़्यादा है तो इसको बराबर लाने के लिए आप सेंटर वाला जो निशान है वो लगा लें। ऊपर वाले हिस्से को भी आप जो है फ़ोल्ड करें और इसको एक छोटा सा जो है वो निशान लगा लें और दरमियान वाले हिस्से को भी इस तरीके से आप निशान लगाते हुए निशान के ऊपर निशान रखें और सीधी सिलाई लगा लें तो आपका जो सेंटर है वो बड़ा अच्छे तरीके से आ जाएगा। मैंने भी सीज़र की मदद से छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं ताकि मेरा जो कट है वो कट के ऊपर आए और सिलाई मेरी बिल्कुल एक्यूरेट आए और दोनों साइडों पर इसी तरीके से ही मेरा पीस बचे। अब जो नीचे वाले गोलाई वाले हिस्से मैंने काटे थे वहाँ पर मैंने सिर्फ 6 या 7 इंचज़ पर इलास्टिक लगा दिया है। इलास्टिक किस तरीके से डालने हैं ये आपको आते हैं और इधर वाले हिस्से को मैंने इसके साथ ही अटैच कर दिया है क्योंकि यहाँ पर मेरी जो लंबाई है कुछ इसके साथ ही फिक्स होगी तो इसीलिए मैंने इसको दोनों हिस्सों को इसी तरीके से ही सिलाई कर दिया है। अब जो एक और पीस लिया है, एक और जो पीस लिया है उसकी जो लंबाई है वो 53 है और इसके बाद जो इसकी चौड़ाई है वो भी इसी हिसाब से मैंने ली है क्योंकि जितनी मुझे रिक्वायर थी वो मेरे 29 रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो इतना बड़ा पीस लेने के बाद इसको भी नीचे से गोलाई कर लें और ऊपर वाले हिस्से को बिल्कुल सीधा ही रहने दें और इसको चारों तरफ से भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और ये भी मैंने 2 ही पीस लिए हैं और पहले वाला और दूसरे वाले पीस में सिर्फ 5-5 इंच का फ़र्क है क्योंकि पहले वाले हिस्से को मैंने 5 इंच बड़ा रखा था लेकिन इस हिस्से को मैंने 5 इंच छोटा रखा है। अब इसको भी इस तरीके से आप फ़ोल्ड करें, इसका सेंटर निकालें और सेंटर लगाने के बाद दोबारा से इसको एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच कर दें और बाकी जो पीस है उसको भी चारों तरफ से आप अटैच कर दें। कोई भी व्हीकल वगैरह आपके पास मौजूद हो, जब आप इसकी कोशिश कराते हैं तो कितनी कॉस्ट आती है ये तो आपको मालूम ही होगा। तो इस तरीके से मैंने भी इसके कर्टन्स
और इसके कवर्स वगैरह इसी तरीके से बनाए थे जिस तरह व्हीकल की जो पैमाइश मौजूद थी। सीट्स की पीछे वाली जो पैमाइश है वो आप देख चुके हैं और इसके कवर भी आप देख लें कितने अच्छे स्टिच हो चुके हैं। पर्दे अभी मैं लगा रही थी लेकिन आगे वाला हिस्से में अभी थोड़ा सा मेरा काम मौजूद था। अगली वाली वीडियो में इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।